किसी ने बहुत खूब कहा है कि जितना ज्यादा गहरा आपका प्यार होगा उतना ही गहरा आपको वहां से धोखा मिलेगा। इसी पे एक छोटी सी कहानी है कि हमारे मतलब देश में एक राजा हुआ करते थे, राजा भर्तृहरि। वो अपनी रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत ज्यादा वाला प्यार करते थे। तो एक बार राजा के दरबार में एक संत आए। उनके पास एक ऐसा फल था कि जो भी उसको खाता तो वो हमेशा युवा अवस्था में रहता था। वो संत ने सोचा कि इस फल का मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने वो फल आके राजा को दे दिया कि जब राज्य का राजा खाएगा तो वो युवा रहेगा, तो राज्य ज्यादा अच्छे से चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो जब राजा को वो फल दिया तो राजा तो रानी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो रानी से प्रेम करता हूँ। रानी जितनी ज्यादा युवा रहेंगी उतना ही मेरा प्यार भी लंबे समय तक चलेगा। तो उन्होंने वो फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला जो थी वो घोड़े के अस्तबल में जो एक सैनिक देख रेख करता था, रानी उस पे मोहित थी। तो रानी को जब वो फल दिया तो रानी ने सोचा कि मैं इस फल को क्या खा के करूंगी, मैं ये फल उस सैनिक को दे दूं जो उसको मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक युवा रहेगा तो हमारा प्यार ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। जो वो अस्तबल का सैनिक था वो एक राजमहल की दासी से प्यार करता था। तो उस सैनिक ने सोचा कि मैं क्या करूंगा इस फल को खा के, तो मैं ये दासी को दे दूंगा तो दासी खा लेगी, तो दासी जब ज्यादा युवा रहेगी तो मेरा प्यार भी लंबे समय तक चलेगा। तो वो सैनिक ने वो फल दासी को दे दिया। दासी ये सोचने लगी कि यार मैं क्या करूंगी इस फल को खा के, हमारे राज्य का राजा इसे खाएगा तो वो जब लंबे समय तक युवा रहेगा तो हमारा राज्य भी अच्छे से चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो वो फल दासी ने जाके राजा भर्तृहरि को दे दिया। जब राजा भर्तृहरि के हाथ में वो फल आया ना तो राजा भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था, तो ये फल इस दासी के पास कैसे पहुंचा। तो राजा जब रानी के कक्ष में गए तो उन्होंने पूछा रानी पिंगला से कि ये फल तो मैंने तुम्हें दिया था, तो ये फल दासी के पास कैसे पहुंचा। तब रानी पिंगला ने मतलब रोते हुए पूरी बात बताई कि मैं उस सैनिक से प्यार करती थी जो घोड़े के उसमें अस्तबल में घोड़े की देख रेख करता था। तो उस घोड़े के अस्तबल के सैनिक को बुलाया गया तो कि ये फल दासी के पास कैसे पहुंचा। तो उस सैनिक ने कहा कि मैं महाराज मैं उस दासी से प्यार करता तो मैंने सोचा कि ये फल उस दासी को दे दूं। तो दासी भी बुलाई गई राज्य महल में। जब दासी बुलाई गई तो दासी ने तो अपनी इंटेंशन सही बता दी कि भाई मैं इस फल को खा के क्या करूंगी, मैं ये फल मैंने आपको ही सजेस्ट दिया कि जब आप खाएंगे, आप अगर लंबे समय तक युवा रहेंगे तो हमारे राज्य का लंबे समय तक वो होगा। ऐसे करके जब राजा के सामने सारी कहानी आई ना तो राजा का रानी के प्रति मोह भंग हो गया और उन्होंने उसी टाइम वैराग्य ले लिया और वो सन्यासी बनने के लिए वन में निकल गए। तो एक छोटी सी सच्ची कहानी से हमें यह एक सीख मिलती है कि आज भी यही हो रहा है लाइफ में। हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से करता है, वो किसी और से करता है। यहाँ प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने आत्मसम्मान विवेक और सच्चाई को कभी न खोएं, क्योंकि सबसे स्थायी शक्ति बाहरी रिश्तों में नहीं होती बल्कि अपने चरित्र और आत्मसम्मान में होती है। बात अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। राधे राधे।